हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगल होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है आनंद पूजा, जो कि ये मेरे घर के पास में एक मंदिर है छोटा सा, वहाँ पर ये मंदिर बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं आनंद पूजा किस प्रकार होता है और ये पंडित जी है किस प्रकार से कहानी सुनाते हैं और हम भी सुनते हैं। महाराज ने जरासंध का वध के लिए राज्य आरंभ किया था। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण सहित भीमसेन, अर्जुन आदि भाइयों के साथ अनेक रत्नों के सुशोभित मोती जड़ी हुई स्वर्ग की तुलना में बड़ी विशाल यज्ञशाला बनवाई और उसके लिए सब राजाओं के अनेक प्रकार के जीत कर ले आए थे। एक समय गंधारधारी राजत्व वाले राजा शिवसार का पुत्र जो दुर्योधन नाम से विख्यात था, उसी यज्ञशाला में आकर प्रांगण में गंगा की प्रतिमा को लेकर वस्त्र को ऊंचा कर उस जगह पे धीरे धीरे चलने लगा। मुझे देखकर द्रौपदी आदि वस्त्र स्त्री सब हंसने लगी। दुर्योधन आगे चलकर भूमि पर जाकर उसमें गिर गया। यह देखकर सब राजा के लोग तथा
तत्पुर धन वाले ऋषिगण और द्रौपदी आदि सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां उंगली हंसने लगी। यह देखकर महाधिराज दुर्योधन अत्यंत क्रोधित होकर अपने मामा शकुनी के साथ आगे अपने राज्य में वापस आने के लिए उद्युक्त हो गया। उसी समय शकुनी अत्यंत मधुर वचन में कहा, हे राजन, आगे बहुत कार्य करना है, इसलिए आप महाक्रोध का त्याग कर हे राजेंद्र यज्ञशाला में अपने घर की ओर चलो। अब उठिए। तब ऐसे ही यह कहकर तब राजा दुर्योधन राजाओं के साथ दिल्ली हस्तिनापुर जाकर राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुलवाकर अपने राज्य में भीमसेन होकर प्रसन्न होकर जुआ खेलने लगे। उस जुए में नहीं ऐसा चल जिसमें पांडव संपूर्ण धन को राज को जीत लिया था। धनाधर भ्राता सहित युधिष्ठिर महान विपत्तियों का व्याप करने वाले प्राप्त होकर जंगल के बीच में वन चर में जो मिलवातुम करने वाले सदेश रहने लगे। पांडवों के समाचार को सुनकर श्री कृष्ण वहां कर रहे और सूची सौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे दुखीगण, अत्यंत दुर्लभ पांडव लोग वन में रहते हुए कर्म पूजन आदि का प्रणाम कर बोला, मैं अत्यंत दुर्बल। राजा युधिष्ठिर से बोले, हे प्रभु, भाइयों सहित हमको दारुण करो दुख प्राप्त हुआ है। इस महासागर को करने वाले कैसे छूट पाएंगे? ऐसा तो करिए, हम कौन सा ऐसा उत्तम व्रत को करें, कौन सा ऐसा पूजन करें अथवा कौन सा व्रत करें जिससे कि हम राजाओं के राज्य मिल सके, हमारे इसके आप ही कृपा करें। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्री के समस्त स्त्री पाप को नष्ट करने वाला अत्यंत उत्तम नामक अनंत नाम बताता हूँ, जो भद्र पक्ष मास में शुक्ल पक्ष युक्त चतुर्थी तिथि को की जाती है। अंगुष्ठा मात्र संपूर्ण पापों को नष्ट हो जाता है। ऐसा सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा है वो शीर्ष अथवा अनंत नामक नक्षत्र का व्रत है या अनंत ब्रह्म व्रत है। हे केशव, अनंत किस देवता का नाम है जो सत्य हमसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, हमें इसमें हमारा ही स्वरूप जानो। सूर्य आदि जितने नित्य आदि काल आदि को कहे जाते हैं सब अनंत, सब हमें को जानो, सब हमें को जानो। काल गच मूरत आदि दिन रात्रि दोनों सब करने वाले सर्वव्यापी करने वाले अनंत तो हमें को जानो। इस मास ऋतु वर्ष युग वृद्ध ऋषि के युक्त एक कन्या को उत्पन्न किया और कन्या को माता का कलर्जन करने वाले युक्त करने वाले संयुक्त होने लगे और ब्राह्मणों के धर्म देने वाले एक दुशीला नामक कन्या की विधि पूर्वक विवाह किया था। वह स्त्री सदृश मनुष्य से स्वभाव करने वाले कार्य करने वाले वचन प्रचंड थी। वह शीला नाम से करने वाले पिता के गृह में बड़ा चतुर थी और आंगन में बहुरी करा किया करती थी। स्वस्थ वाचन बड़ा कर रोरी सिंदूर करने वाले दहलीज के ऊपर स्वस्थ शंख कमल नीलचंद सफेद काले वस्त्र अनेक प्रकार के चिन्ह को लिखा करती थी और अनंत स्त्री तरह से बहुत दिन अंतर किसी दिन बहुत भी चलाने पर कार्य उस समय प्राप्त हुए। शीला पिता के घर बड़ी मंदिरा देने वाले उसके देखकर पिता सोचने लगे कि हम अपने पुत्री किसे दे, पृथ्वी पर किसी को गुणवान वर को दे। ऐसा विचार कर वे दुखित हुए और उसी समय अनंत देव वर जाने वाले कौंडे मुनि ने कन्या को करने वाले अनंत गुणों करने वाले के लिए आए। वे लोग बोले कि दुख करने वाले दुखित हुए। उसी समय उत्तम करने वाले जाने वाले करने वाले कौंडे मुनि के
कौंटे मुनि ने करने वाले करने वाले विवाह करने ऐसा सुनकर पिता ने शुभ दिन के ब्राह्मणों के इंद्र तुल्य कौंटे मुनि ने को अपनी कन्या को दे दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धर्मराज, सुमत नामक भेद विधि को उसका विवाह करा दिया। उसी समय वहाँ पे स्त्री गीत गाने लगे और ब्राह्मण लोग सत्य वाचन कराने लगे, वेदी दर्शन वचन करने लगे। इस प्रकार से विवाह के इस प्रकार से करने वाले इसी पांडे मुनि अपनी कन्या को दे दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि धर्मराज, सुमत नामक भेद विधि उसका विवाह करा दिया और उस समय वह वहाँ पर स्त्री गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन कराने लगे। हमसे कहिए। ऐसा सुनकर वे स्त्री बोली कि हे शिले, उत्तम अनंत प्रस्ताव मात्र से एक शेर लेकर मालपुआ आदि पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को दे और आधा स्वयं भोजन करे। फिर कृष्ण करने वाले शक्ति अनुसार दक्षिणा देकर व्रत आदि नदी के प्रकार के नैवेद्य को मिष्ठान भोजन कराकर और नैवेद्य को भोजन कराकर करने वाले भगवान सविधिवत पूजन करते हैं। उनके आगे मजबूत सूते का डोरा केसर रंग 14 गांठ देकर बाएं हाथ में बांधकर प्रथम स्मरण कराकर वासुदेव नहीं अनंत जिसका ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए उसको मुझको अच्छी तरीके से उद्धार करते हुए अपने अनंत रूप से लीन करे। हे शूद्र रूपी अनंत भगवान को आपको बारंबार नमस्कार है। ऐसा स्मरण कर संसार शूद्र रूपी अनंत भगवान को बाएं हाथ में बांधकर स्वास्थ्य चिंतनों का भोजन करते हैं। संसारों पे अंत भगवान के ध्यान करते हुए भोजन का अपने वाले हे भद्रे व्रत तुमसे कहा है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजेंद्र, प्राचीन चित्र में ऐसे व्रत विधान सुनकर वसीले भी सुंदर डोरे को हाथ में बांध कर करने वाले ब्राह्मण भोजन का आधा ब्राह्मण को देकर अवशिष्ट स्वयं भोजन कर फिर प्रसन्न होकर पति के साथ बैलगाड़ी के ऊपर करने वाले बैलगाड़ी द्वारा अपने घर की ओर चल पड़ी। यह सफल विश्वास हो गया और अनंत वर्ष करने से गौतम करने वाले सविधिवत करने वाले धन करने वाले होते हैं और करने वाले सविधिवत करने वाले कृपाधिकृत करने वाले या अनंत वर्ष को करने से गौतम धन करने वाले भरपूर घर में हो गए और करने वाले सोने के करने वाले मणिरत्न मोतियों के संहार आभूषित अतिथियों का पूजन सर्वदा व्याकुलता करने वाले अनंत करने वाले हो गए। समय आग लग गई, सब धन नष्ट हो गया। जो जिस तरीके से धन आया था उसी तरीके से चल गया। इस तरह से कटुम का भी कला होने लगा, भाइयों में लड़ाई होने लगी, अनंत फेंकने का पाप से घर में दरिद्रता घुस गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उसके साथ संसारिक में कोई भी बातचीत नहीं करता था और वह शरीर के अत्यंत संपत्ति हो गया और वन में दुखित रहता था। वो बड़ा भारी दुख तपाकर कौंटे मुनि ने अपनी पत्नी के शिले का कहा कि हे शिले, एकाएक उत्पन्न हुए सुख का कारण मैं दुखित हो गया हूँ और मेरे संपूर्ण धन नष्ट हो गया है। सज्जनों पे कला होते हुए भी मुझे कोई भी बात नहीं करता है। शरीर में नित्य ज्वार आदि पाप रहता है, चिंता में बड़ी वजन होता है। इसका क्या कारण है? तुम जानती हो तो कहो, क्या उपाय है जिससे मेरा भाग्य अच्छा हो जाए? ऐसा सुनकर शिले ने आभूषण के जितने सुंदर स्वभाव वाली पति को बोला कि अनंत फेंकने का पाप कर्म से कम हुआ है। हे महाराज, इसके लिए आप उपाय करें, तब फिर से सब ठीक हो जाएगा। ऐसा उसने कहने पर ब्राह्मण के मन में हरिभक्त को भगवान के शरण में आ गया और अनंत के कौंटे मुनि ने केदन के प्राप्त कर वन में गए और वन में उत्तम ब्राह्मण को जिस प्रकार से मुझे धन आदि मिला था उसके अपमान से करने से निर्गल होकर प्राप्त हो गया हूँ। अनंत भगवान को देखा हो तो कहो। बोला नहीं, कहीं मैंने अनंत भगवान को नहीं देखा। यह सुनकर करने वाले आगे जाकर उसी तरह से एक हाथी और एक गधा देखा। दोनों ने भी ब्राह्मण को पूछा कि क्या आप लोगों ने कही अनंत भगवान को देखा तो कहो। ऐसा पूछकर ब्राह्मण निराश हो गए और उस जगह बैठ गए और हे राजन,
हे राजन, यह कौंडे मुनि ने जीवन में निराशों का बड़ा विफल हो गया और बहुत धन लेकर भूमि पर गिर पड़ा। फिर उस ब्राह्मण को होता है और अनंत ऐसा करते करते उठकर चिंतित में निराश होकर करता हुआ, अब मैं अपने प्राण को त्याग दूंगा। मेरा स्मरण कर मुझको ही बिना संदेह प्राप्त कर सकोगे। इससे संपूर्ण लोगों का कल्याण के लिए तुमको वरदान देता है। अनंत करने वाले से कल्याण करने वाले अनंत वर्ष को जो प्राणी सुनकर किया करेंगे वह शीघ्र पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त होंगे। अनंत देव ने कहा कि हे ब्राह्मण, मेरे पास जिस मार्ग से आए तुम उसी मार्ग से जल्दी से अपने घर को जाओ। ऐसा सुनकर कौंडे मुनि बोले कि हे स्वामी, मैं कुछ पूछता हूँ तो आप मुझसे कहिए। मैं जिस मार्ग से मैं घूमते कुछ कौतुक देखा तो कौन थे वो? तो कौन थे वो पूछते हैं तो बताइए। जंगल में कुछ करने वाले वो वृक्ष कौन था? वो गौ कौन थी? वो वृषभ कौन था? वो कमल कुमुद सुशोभित परम सुंदर कौन थे? बड़े जंगल में 2 पुत्र कन्या कौन थी? वो गधा कौन था? वो हाथी कौन था? वो वृद्ध ब्राह्मण कौन था? अनंत देव बोले कि आपका वृक्ष जो देखा था वेद विद्या का अच्छी तरीके से ज्ञाता था और अच्छी तरीके से जानने वाले ब्राह्मण था। उसने शिक्षक के विद्या को नहीं दिया, ऐसे वृक्ष हुआ। जो गौ देखी थी वो बीज खाने वाली पृथ्वी थी। जो घास क्या कर रहे हैं? इसी प्रकार से कि हम जैसी कथा